नमस्कार रीमैच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। किया बड़ा आयोजन, हजारों स्वयंसेवकों ने किया शारीरिक प्रदर्शन। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर की गणगौर पूजा और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ। गौ सेवा दल ने की अनोखी पहल शुरू, गर्मी के मौसम में कोई गाय नहीं रहेगी प्यासी। नीमच में ईद उल फितर की धूम, ईदगाह पर हजारों लोगों ने नमाज अदा कर दी, एक दूसरे को मुबारकबाद। चलिए अब खबरें विस्तार से। अब बात करते हैं काला सोना। मालवा का यहाँ बेल्ट काले सोने के लिए जाना जाता है। काला सोना यानी अफीम, और यहाँ अफीम कभी कभी लोगों की जान ले लेती है। इसी काले सोने ने दो भाइयों को ऐसा दुश्मन बनाया कि छोटा भाई बड़े भाई की जान का प्यासा हो गया और अपने बेटे के साथ मिलकर उसको उतार दिया मौत के घाट। सारे मामले का खुलासा हुआ तो छोटा भाई और उसका बेटा जेल पहुंच गया। न काला सोना हाथ आया, न काला सोने का लाइसेंस। सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाजवा माता और बढ़िया जागीर गांव के बीच स्थित अफीम के खेत पर शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी और खेत पर एक किसान की लाश मिली थी, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और हर जगह चर्चा का विषय बन गया था कि आखिर हत्या का कारण क्या है। मृतक की पहचान बढ़िया जागीर गाँव के निवासी नागेश बिल के रूप में हुई थी, जो अपने अफीम के खेत पर सोया था और सुबह उसकी पत्नी खेत पर जगाने गई तो उसकी लाश मिली। घटना के बाद मृतक की पत्नी टमाबाई ने अपने देवर पर हत्या का आरोप लगाया था और वह सही भी निकला। नीमच सिटी पुलिस ने मात्र 24 घंटे में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नागेश बिल का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई कमलेश बिल और उसका भतीजा विष्णु बिल निकला। मृतक नागेश और आरोपी कमलेश बिल दोनों भाइयों के बीच अफीम का विवाद चल रहा था। अफीम का पट्टा मृतक नागेश की मां के नाम पर था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। छोटे भाई कमलेश ने अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रची और रात को वारदात को अंजाम दिया। बाप बेटे ने मिलकर अपने भाई के ऊपर फावड़े से हमला किया और उसके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सर, किस तरह की घटनाक्रम था, क्या पूरा विवाद था, किस प्रकार की वारदात थी, क्या है मामला? ये 29 तारीख की सुबह बढ़िया जागीर सरपंच का फ़ोन आया कि नागेश पिता विष्णु कंवरलाल बिल उम्र 45 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके अफीम के खेत में हत्या कर दी। घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे द्वारा हमारे पंजीबद्ध किया, पीएम कराया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR करके विवेचना मिली है। दौरान विवेचना की ये बात सामने आई कि नागेश बिल जो मृतक है उसके भाई छोटा भाई कमलेश बिल का अफीम के पट्टे के लेकर विवाद था। आए दिन अक्सर दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। 28 और 29 की दरमियानी रात को दोनों ने शराब पी थी और कमलेश बिल ने अपने बेटे विष्णु बिल के साथ मिलकर फावड़े के जो लोहे का हत्था रहता है उससे वार कर उसकी हत्या कर दी। सर, क्या पूरी घटना में अफीम का ही खेत इसमें क्या मुख्य तरह? हाँ, अफीम के पट्टे का विवाद था। तो दोनों को 2-2 बीघा जमीन थी, पर उसकी माँ के नाम पे अफीम का पट्टा था, माँ के नाम से वो। तो अफीम सर ये खेती मृतक कर हाँ, सर, अब ऐसे में जो अफीम का खेत है तो उसको लेकर क्या है, जो महिला भी घायल है उसको लेकर आगे किस तरह की योजना रहेगी, किस तरह से और? हाँ, महिला को सवेरे उसने मारपीट करी थी तो उसके खिलाफ उसमें धारा बढ़ाई गई मारपीट की, उसका मेडिकल कराया। गिरफ्तारी होगी सर? हाँ, हो गई है। कितने आरोपी? 2 आरोपी है। एक और की क्या भूमिका रही सर? उसका लड़का था, साथ में था, उसने पैर वैर पकड़े थे और साथ में उसकी मदद करी थी मारपीट। मनाला के सगुन पैलेस होटल में एक बड़ी घटना घट गई। पानी के टैंक को साफ करने उतरे एक युवक की मौत हो गई। यह युवक वहां सफाई करने का काम करता था और पानी के टैंक को साफ करने उतरा तो वह बेहोश होकर गिर गया। जब अस्पताल ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने शव रखकर जमकर हंगामा किया। जिले के मनासा शहर स्थित सुगुन पैलेस होटल में रविवार दोपहर स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई करते समय 19 साल के युवक की दम घुटने से मौत हो गई। मृतक निखिल लोट बड़ा तालाब के पास रहता था और होटल के कैंटीन में काम करता था। रविवार को होटल संचालक ने निखिल को स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई करने के लिए भेजा था। सफाई करते समय युवक की हालत बिगड़ गई। कुछ कर्मचारियों ने उसे तुरंत टैंक से बाहर निकालकर शासकीय अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी शिव कुमार रघुवंशी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पोस्टमार्टम शाम 6 बजे करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिवार ने होटल संचालक को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि निखिल को कैंटीन का काम था, लेकिन उसे वाटर टैंक की सफाई करने के लिए मजबूर किया गया। शाम को समाज के लोगों ने कारगिल चौराहे पर आकर चक्का जाम करने लगे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और चक्का जाम खुलवाया। नामक एक 19 वर्षीय लड़के की शगुन होटल के स्विमिंग पूल के ओवर वाटर फ्लो टैंक में उसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना हुई थी। सूचना पे से मनासा थाने पे मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग पर से हमने पोस्टमार्टम लड़के का कराया है। उसमें फीमर बोन और विसरा बालक की प्रिजर्व हुई है। मर्ग जांच में और पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रोके या नीमच नाके पे आए थे, उनको प्रशासन के द्वारा उचित समझाइश दी गई है। वो प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट है। जांच में जो भी तथ्य होंगे, तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। संघ शताब्दी वर्ष और हिंदू नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने दशहरा मैदान में शारीरिक प्रशिक्षण का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया। रविवार को दशहरा मैदान पर हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश के अवसर पर एक भव्य प्रकटोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रांत कार्यवाह विनीत नवाते मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें नगर के विभिन्न प्रखंडों में लगभग 1000 स्वयंसेवक उपस्थित हुए। समस्त हिंदू समाज को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रांत कार्यवाह विनीत नवाते ने अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन से स्वयंसेवकों और शहरवासियों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा कई शारीरिक प्रदर्शन किए गए, जिनमें दंड प्रहार, सामूहिक क्षमता, गण क्षमता और अन्य कर्तव्य शामिल थे। इन प्रदर्शनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और जावल विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी उपस्थित रहे। यह वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। क्या आप भी अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं तो आइए और मध्य प्रदेश मेगा ट्रेड फेयर मेला नीमच शहर में यहाँ है बच्चों और बड़ों के लिए शानदार झूले, लजीज खान पान की स्टॉल और घर उपयोगी वस्तुओं की ढेर सारी स्टॉल्स। विशेष आकर्षण के तौर पर महिलाओं के लिए नई नई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम्स और बहुत कुछ। यहाँ मिलेगी कानपुर की चप्पलें, रेडीमेड हौजरी आइटम, फ्लावर डेकोरेशन, स्टील और फाइबर की सेल, हैंडलूम और क्राफ्ट की दुकानें और बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने और गिफ्ट आइटम्स, वो भी बाजार से बेहद कम दामों में। आइए और मुंबई चौपाटी की मशहूर बेलपुरी, कोटा के सुपर सॉफ्टी पॉपकॉर्न, ताजे फलों का जूस, उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी और बहुत कुछ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60 नीमच। यह है एक सुनहरा अवसर जहां आप खरीदारी के साथ साथ मजेदार मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, परिवार के साथ आइए और मेले का आनंद लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली उत्सव के बाद गणगौर उत्सव चल रहा है और जगह जगह गणगौर की पूजा की जा रही है। भगवान शिव व मां पार्वती के लिए मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर महिलाओं में उत्साह है। 16 श्रृंगार कर महिलाएं गणगौर उत्सव में रमी हुई है। गांधी वाटिका के समीप स्थित बेधड़क बिल्डिंग में महिलाओं ने सामूहिक गणगौर पूजा का आयोजन किया। इस अवसर पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पूजा की और अपने पति के लंबे उम्र की दुआ की। पूजा का आयोजन होली के बाद से शुरू हुआ था, जो लगातार 16 दिनों तक चलता है। आज के दिन महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा की और उनके आशीर्वाद से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज ये गणगौर पूजा की जा रही है। सुहागन स्त्रियां इसको 16 दिन तक पूजा करती हैं। ये होली के दूसरे दिन 1 में से स्टार्ट होती है। ये शिव पार्वती की पूजा होती है। इसमें 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं और अच्छे अच्छे बनोरे देती हैं और झाले देती हैं, गणगौर पूजती हैं और सब सज समर करके, और जो ब्यावली बेटियां होती हैं वो पियर में आकर के गणगौर की पूजा करती है। ईसर गणगौर की पूजा करने से अपने पति की लंबी सुहाग की उम्र मिलती है। अच्छा, क्या महत्व रहता है पूजा का और कितने दिनों तक ये पूजा चलती है? ये 16 दिन तक पूजा चलती है और इससे अपने पति की आयु लंबी के लिए ये सब सुहागिनें हैं, सब पूजा करते हैं। 16 दिन तक पूजा जाता है और सुहागिनें पूजते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। और होली के दूसरे रोज चालू होती है, गणगौर के 30 के रोज इसका एंड रहता है।
पवित्र माह रमजान के बाद ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ईदगाह पर नमाज अदा की गई। इस अवसर पर कई नेता शुभकामनाएं देने पहुंचे। रमजान के एक माह के रोजे के बाद सोमवार को नीमच में ईद उल फितर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोग नमाज के लिए पहुंचे और ईद की खुशी का जश्न मनाया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और इस विशेष दिन को अपनी खुशी के और प्रेम के साथ साझा किया। माह रमजान के बाद आने वाले इस खुशी के मौके को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। रमजान का महीना इबादत और रोजे रखने का समय होता है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईद के दिन लोग एक दूसरे से मिलकर खुशी मनाते हैं और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। नीमच के काजी सद्दाम हुसैन अतारी ने ईदगाह में नमाज अदा कराई। नमाज के दौरान सभी ने देश की उन्नति, समृद्धि और भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर हर उम्र के लोग उपस्थित हैं, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी शामिल हैं। खास तौर पर बच्चे ईद की मिठाइयों और नए कपड़ों में सजे हुए थे, जो उत्सव की रौनक को और भी बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, तरुण बायती, ब्रजेश सक्सेना, अमर सिंह जैन, महेश वीरवाल, मनोहर अम्ब और एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजीव मालवी सहित भी उपस्थित रहे। सभी शहरवासियों और देशवासियों को सबसे पहले मैं ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईदगाह के अंदर यहाँ नमाज ईद अदा की गई और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और सुकून की ज़िंदगी इसमें गुजरे, अमन और सुकून बना रहे, शांति बनी रहे, इसकी दुआएं की गई। मुल्क हमारे तरक्की करे, इसके लिए भी दुआएं की गई। और ये ईद उल फितर का बड़ी ही खुशी का जो है ये त्यौहार होता है। सभी को एक दूसरे को गले मिल कर के जो है मुबारकबाद पेश की जाती है। एक माह का रमजान के बाद आज ईद का पर्व मनाया गया, क्या सभी को संदेश देना? रमज़ान जो होता है ये इबादत का महीना होता है। इसमें मुसलमान जो है पूरे दुनिया के अंदर इबादत करते हैं, रातों को जागकर भी इबादतें करते हैं, दिन में भी इबादतें करते हैं। कुछ नमाज़ें जो है एक्स्ट्रा होती हैं रमज़ान में, वो भी पढ़ी जाती हैं। और पूरा महीना रोज़े भी रखते हैं, यानी दिन भर भूखा और प्यासा रह कर के अपने दिन को गुजारते हैं। तो ये तमाम इबादत करने के बाद ये ईद का दिन आता है, तो ये बड़ी ही खुशी और मसरत का दिन आता है। तो इस मुबारक खुशी के मौके पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे सभी जो है देशवासी आपस में प्रेम के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारा कायम रखें और अपने मुल्क को तरक्की की ओर लेकर के चलें। गर्मी में प्यासे कंठों की प्यास बुझाने के लिए सभी प्रयास करते हैं। ऐसे में गौ माताओं के लिए पानी उपलब्ध कराने का एक अनूठा कार्य गो सेवा दल कर रहा है और जगह जगह जन सहयोग से पानी की टंकियां लगा रहा है, जिससे गर्मी में गौ माताओं को पर्याप्त पानी मिल सके। नीमच का गौ सेवा दल बीमार गायों की सेवा कर पुण्य का काम तो कर ही रहा है। वहीं आज फिर गर्मी के मौसम में गायों के लिए पानी की कमी को देखते हुए नीमच के गौ सेवा दल ने एक फिर अनोखी पहल शुरू की है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी में कोई गाय प्यासी ना रहे, इसके लिए गौ सेवा दल के सदस्यों ने काबिल तारीफ काम किया और दानदाताओं के सहयोग से कई जगह गायों के लिए पीने के पानी की टंकियां रखवाई। इन टंकियों को रोज भरने की जिम्मेदारी भी गौ सेवा दल के सदस्यों की रहेगी। से नीमच शहर में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, जन सहयोग के माध्यम से बीमार घायल गौवंशों की। इसी तरह इस बार हमने गर्मी में नीमच के शहर के दानदाताओं के सहयोग से एक अनोखी पहल शुरू की है। जो जिस स्थान पर पानी नहीं मिलता गायों को या अन्य जीवों को, तो हमने वो टंकियों को रखना प्रारंभ किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भरने की जिम्मेदारी भी हमारी टीम के सदस्य के द्वारा ही, जो हमारी बहन है वो एम्बुलेंस, जिसमें एक टंकी 1000 लीटर की रखी हुई है, उसको प्रतिदिन भरेंगे। अरे कितनी टंकियाँ है और कहाँ रखी जाए? करीब अभी हमारे कहने 20 टंकी जन सहयोग से प्राप्त हुई है, उसको हमने रखने की पहल की है। और जो भी टंकियाँ शहर में खाली मिलेगी, जो रखी रहती है, उनको भी हम पूरे जिम्मेदारी से भरेंगे, जो टंकी खाली न रहे और गौवंश को पीने का पानी मिले। नीमच शहर गौ सेवा दल टीम नीमच। तो यानी दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर ने किया बड़ा आयोजन, हजारों स्वयंसेवकों ने किया शारीरिक प्रदर्शन।
नीमच में ईद उल फितर की धूम, ईदगाह पर हजारों लोगों ने नमाज अदा कर दी, एक दूसरे को मुबारकबाद। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं, ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो देखते रहे नीमच टुडे और बने रहे नीमच टुडे के साथ।